बजरंगबली से ही मैंने उनको माँगा था, जी। अपने पति को मैंने बजरंगबली के शरण में ही पाया था, तो बजरंगबली के समक्ष ही मेरी शादी भी हुई थी, उन्हीं के मंदिर में, वैसा ही मैं चाहती थी। मेरी नज़र के सामने मेरे पति को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। डॉक्टर ने 4,52,000 रुपए वो मुझे तुरंत मुझे जमा करने के लिए कहा था, सिर्फ ऑपरेशन। बाकी बेड चार्ज जो 10,000 रुपए बेड चार्ज था वो अलग से, और जो दवाइयों का खर्चा था वो अलग से। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम। तो वो बजरंगबली ही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सहायता का पहुंचना, व्यवस्था का होना, ये एक चमत्कार है, ये बहुत बड़ी कृपा है। मगर सिचुएशन कठिन हो, भले कोई रास्ता ना दिख रहा हो, मगर एक रास्ता है जो हमेशा हर भक्त के लिए खुला है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सेशन में अपना अनुभव शेयर करने का हमें आपने मौका दिया। ये हमारा भी सौभाग्य है, हम सब भक्त समान हैं प्रभु के लिए और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। उसके पहले सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा नाम आरती शुक्ला है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करती हूँ। रीवा जिले में एक छोटा सा गांव है उमरी, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं नागपुर में हूँ, मेरा ससुराल नागपुर में है। और आप क्या करते हैं? जी भैया, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। ओके, तो आप ओरिजिनली एमपी से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं। ओके, बहुत जी अच्छा लगा जानकर। हम बहन बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन सी नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हमें बचपन से ही पूजा पाठ करना सिखाया जाता है। हमारे माता पिता उससे पहले से ही जुड़े होते हैं और उन्हें देख के ही हम बड़े होते हैं। तो हमारी भी रुचि, जैसे वो हमें बताते रहते हैं कि हमें भगवान के पास सर माथा झुकाना चाहिए, वैसा ही हम करते रहते हैं। और हमारे घर में तो सभी पूजा पाठ सब करते हैं, स्पेशली मेरी एक बहन है, वो बहुत करती है। तो हमें मतलब बचपन से वो चीजें सिखाई गई कि हम पूजा पाठ में अपनी रुचि लगाएं, तो हमने वहीं से सीखा, अपने माता पिता से सीखा। भगवान के पास जाना, उनके शरण में जाना, ये हमने अपने माता पिता से सीखा। और जो मेरा अनुभव है ये, तो 2014 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे स्वीकार कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब अगर कहा जाए तो मतलब मेरे तलाक का केस चल रहा था, तो ये मेरी जिंदगी का बहुत ही बुरा दौर था। उस समय मैं बहुत परेशान रहा करती थी, बहुत ज्यादा। तो मेरी एक बहन है, तो मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि उसने आपको देख के अपना, आप मतलब जो आप बजरंगबली का सेशन करते हैं ये, उसे देख के उसने आपसे सीखा और उसने मुझे आप तक पहुंचाया कि मैं ऐसा करूं, मैं ये चीजें बजरंगबली के शरण में जाऊं, मैं बजरंगबली की आराधना करूं, उससे मुझे बहुत लाभ होगा। तो 2021 में मैंने ये चीज स्टार्ट करी।
करते तो हम पहले से ही थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बजरंगबली की अच्छी बड़ी मूर्ति थी। वहाँ पे हमारे यहाँ हर मंगलवार को ये सुंदर कांड और हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें हमारे यहाँ मतलब लगातार चलती ही रहती थी। जी। तो उसने मुझे कहा कि मैं वहां जाऊं और मैं उनसे अपने दुख कहूं, मुझे क्या परेशानी है मैं उनसे कहूं। जी। तो मैंने कहा सही है, ये भी करके देखते हैं। तो उसने मुझे वहां तक पहुंचाया। मैं गई और मैंने बजरंगबली से, वो मंगलवार का दिन था और 2021 की बात है। तो मुझे ऐसा लगा, उसने मुझे ये कहा था कि मैं संकल्प लूं। तो मैं 4 बजे उठी, मैंने अपना नित्य स्नान किया और मैं 4 बजे पूजा पाठ में बैठी। पूजा करी मैंने, और पूजा पाठ करने के बाद मुझे ये लगा हमारे रीवा में एक चिरौला मंदिर है। वो तो मंदिर है, वो उन्हें हमारे यहाँ के हाई कोर्ट कहा जाता है। तो हम वहाँ मैं गई और वहां से लौटने के बाद वहां मैंने बजरंगबली की आराधना की, उनकी पूजा की, मैंने चालीसा का पाठ किया। वहां से जब मैं लौटी तो दोपहर में मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आता है मुझे और वो मुझ पे अटैक जैसा करता है। तो बजरंगबली साक्षात खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल रोक लेते हैं और मुझे जगा देते हैं। ये चीज मेरे मन को मतलब वैसे ही मैं जग गई। और जैसे कि आपके पाठ में मैंने देखा है कि कहा जाता है कि अगर बजरंगबली का बानर रूप अगर अपने को, अब संकल्प लेने के बाद अगर अपने को बानर रूप दिखाई दे बजरंगबली का, तो समझो कि हमारा संकल्प बजरंगबली ने स्वीकार कर लिया है। तो मैंने वही किया और मुझे 2021 के मतलब ये जुलाई की बात है और दिसंबर आते आते मेरी चीजें बहुत, जैसा कि मैंने बजरंगबली के सामने कहा था, जैसा कि वो बोल रही थी कि मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, बजरंगबली ने पूरा वैसा का वैसा ही मेरे साथ किया। कुछ भी गड़बड़ी नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई संकट नहीं, जैसा मैं चाहती थी वैसा मेरे साथ हो गया। फिर अब जानते हैं कि अब एक लड़की के लिए इसके तलाक के बाद एक घर भी बसाना होता है। तो जैसा कि सबके माता पिता को चिंता रहती है, तो भैया मैं बता दूं मेरे पिताजी नहीं है। तो मेरे भैया हैं। अब उन्हें भी लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब भाई जाहिर सी बात है, बहन घर पे है तो सबको लगेगा। तो उन्होंने मुझे मेरी शादी ढूंढना चालू किया। फिर वो जो संकल्प मैंने ली थी, उसी संकल्प में मैंने कुछ चीजें मैंने अपने आगे आने वाले जीवन साथी के लिए भी कहा था। वो चीज मुझे, मेरे जो जो मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसा चाहिए, भैया वो सारी चीजें बजरंगबली ने मुझे दी। कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि जो चीज मैंने बोली हो और वो चीजें ना करी हो। सही में भैया वो सारी चीजें मुझे बजरंगबली ने दी सेम। अब हमारी शादी 2023 को हो गई। हमारी शादी होने के ये मेरा पहला अनुभव था, जो मुझे वहां से लाके, जमीन से लाके आसमान तक मुझे ले आए बजरंगबली। क्या बात। अब वहां मैं बहुत खुश थी, बहुत ही। अब दूसरी चीज ये हुई कि हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, सब चीजें अच्छी चलती रही। शादी के 1.5 साल बाद, मतलब 1 साल 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, ये पिछले दिसंबर में 2024 में 9 दिसंबर को मेरे हस्बैंड को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। रात के 2 बजे से उनको दर्द हुआ और उन्हें हार्ट अटैक हुआ 5 बजे। उस दिन भी इत्तेफाक से, उस दिन भी दिन मंगलवार ही था और पता नहीं बजरंगबली का ही इशारा था कि उस दिन मैंने संकल्प भी लिया था। जब भी मेरे पति कहीं भी जाते थे, मैं उनको बजरंगबली का पानी में जरूर पिलाती थी, जो जल मैं उनके समक्ष रखती थी। देखिए ज्यादा टाइम नहीं हो, ससुराल में ज्यादा टाइम ना होने के कारण मैं एक बार बजरंगबली का ही हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और सुंदरकांड चला के रख देती थी। उस पे क्या हुआ भैया कि मैं उनको रोज दिया करती थी। उस दिन भी मैंने उनको दिया, उनको खांसी आने लगी, उनको वोमिट हुई। मैंने कहा हो सकता है मैं सुबह ये सब कर रही हूँ इसलिए इनको ऐसा हो, धूप जला रही हूँ इसलिए ऐसा हो। उन्हें उल्टी भी हुई और कहते हैं, डॉक्टर ने बताया जहां तक कि जब हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर वोमिट हो जाती है तो कहते हैं कि बचना लगभग नामुमकिन सा रहता है। तब तक जब वोमिट उनको हुई, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि उनको हार्ट अटैक आया है।
वो यहाँ से गए, घर से वो दवा खाने गए। दवा खाने में उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। उन्हें ही बताया क्योंकि वो अकेले, और वो गाड़ी ड्राइविंग करके गए, वो वहां से वो चल के आए, फिर मतलब ड्राइव करके ही आए वो। और वो चौथी मंजिल पे हमारा घर था, तो वो वहां चढ़ के गए। वहां से आते हैं तो वो ये कहते हैं, मैं उनके लिए, जैसा कि वो, मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड स्कूल वैन चलाते हैं, अपनी उनके स्कूल वैन है वो चलाते हैं। मैंने उनसे कहा कि स्कूल जाना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। आधे में बोले ठीक है। मैंने उनका टिफिन उफिन अनबॉक्स किया, मैं बोलती हूँ कि चलिए ठीक है। वो मुझे अचानक से कहते, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर तो उन्हें बता दिया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दवा खाना लेके चलो। तो मैं सोची चलो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो चलते हैं। दर्द, क्योंकि उनका अटैक का दर्द ही अजीब होता है, वो जिन्हें आता है उन्हें पता रहता है। बहुत ही वो पेन में थे। मैं उन्हें लेके गई दवा खाना। बहुत ही मुश्किलों का सामना किया हमने, जाते जाते बहुत मुश्किल हुई। जब हम दवा खाना गए तो वहां पे डॉक्टर को, अब सोचिए मैंने बजरंगबली का पानी पिलाया था, डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपने इन्हें मतलब कुछ खिलाया पिलाया है। मैंने कहा हाँ, बताया मैंने उन्हें कि मैंने बजरंगबली का पानी पिलाया है। उन्होंने उनका ईसीजी करा। उन्होंने कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है। जैसा कि मतलब अपने पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, दूसरे दूसरे को इंसान सुनता है कि उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ। वो चीजें मतलब खुद के साथ होता देख, मतलब एक ऐसा लगा कि दुखों का पहाड़ टूट गया। अब क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैडम जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा आप एक काम करिए, पहले इनका पहला ट्रीटमेंट हम करते हैं। उन्होंने उनका पहला ट्रीटमेंट किया। वहां से जैसे ही मुझे ऐसा मतलब डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है, उसी पल मैं मैंने आपका सेशन याद किया, मैंने आपको याद किया, मैंने सही बता रही हूँ भैया। और मैंने बजरंगबली को याद किया, और उस समय से लेके मैं जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, मैं उनको पुकारने लगी, क्योंकि अपने पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब सोचिए स्कूल वैन चलाने वाले के पास क्या रह सकता है। फिर भी हमने वहाँ का ट्रीटमेंट हमने करवाया, एंजियोप्लास्टिक, एंजियोग्राफी जो भी हुई वो हमने वहाँ पे, नहीं पहले वहाँ पे इंजेक्शन लगी, वो कंप्लीट हो गई। अब डॉक्टर ने ये कहा कि इन्हें एंजियोग्राफी के लिए लेके जाना है, आपका उसमें इतना इतना अमाउंट लगेगा। जितना उसमें लगना था वो उन्होंने बताया, और वो अमाउंट हमारे बस का नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही था। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना लगेगा, आप लेके जाओ। अब हम, और ये भी था कि उस दवा खाने में ये चीज संभव भी नहीं थी। अब क्या करूं, फिर मैं बजरंगबली को मैंने याद किया, बजरंगबली मुझे मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। भैया पता है मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं बजरंगबली को ही याद कर रही थी और अपने हस्बैंड को देख रही थी मैं। फिर मुझे एक बर्ड बॉय आता है जो ये हॉस्पिटल में झाड़ू पोछे का काम करता रहता है। वो मुझे आता है वो और कहता है दीदी आप रोइए नहीं, मैं आपको एक नंबर देता हूँ डॉक्टर का, आप वहां जाइए और डॉक्टर से आप बात करिए। तो भैया जैसे डूबते को एक तिनके का सहारा हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उससे नंबर, ये सब प्रभु ही कर रहे थे। हाँ, क्योंकि एक मेन डॉक्टर का नंबर बताइए एक वार्ड बॉय के पास, और वो भी वो कहाँ, कैसे हो सकता है। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर ने कहा आप इनको लेके आइए। उनका एंजियोग्राफी हुआ। बजरंगबली को मैं वहां से भी जा जाके उन्हीं को याद कर रही थी। मैं गई वहां पे, उनका सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने बजरंगबली का धन्यवाद किया। जब उनका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक हो गया, उसके मतलब 5 दिन बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दिया। तो भैया सच बता रही हूँ, मैंने बजरंगबली को कहा था कि आपने ही दिया है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे कि मैंने बजरंगबली को कहा था कि बजरंगबली से ही मैंने उनको मांगा था, अपने पति को मैंने बजरंगबली के शरण में ही पाया था। तो बजरंगबली के समक्ष ही मेरी शादी भी हुई थी, उन्हीं के मंदिर में, वैसा ही मैं चाहती थी। तो बजरंगबली के समक्ष मेरी शादी हुई। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं अगर इस चीज से वो निकल गए, हार्ट अटैक से अगर वो निकल गए, अच्छे रह गए, तो मैं आपके पास ही लाऊंगी। मैं हॉस्पिटल से मैं उसी मंदिर में गई जहाँ मेरी शादी हुई थी, बजरंगबली के पास ही मैं गई। और मैंने ऑटो वाले को मैंने कहा कि सीधा मुझे जहाँ मेरी शादी हुई थी वो मंदिर है, वहां मुझे लेके चलो। तो वो सीधा मुझे वहीं लेके गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने कहा हे प्रभु
आपके कारण ही मैंने इन्हें पाया था और आज के आपके कारण ही आपने ही मुझे इन्हें दोबारा से दिया है। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने प्रभु को याद किया था, और वो अभी तक जो संकल्प मैंने लिया था उसको मैं अभी तक, जबकि मैं पूरा भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन प्रभु मेरा साथ दे रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा इनको, मतलब इनका सब कुछ 15 दिन तक इनका सब ठीक चलता रहता है। ये 15 दिन बाद इनका जन्मदिन रहता है, 28 दिसंबर को इनका जन्मदिन रहता है। हम जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, सब कुछ हमारा अच्छे से चलता रहता है। ये क्या करते हैं कि 29 दिसंबर को शाम को हम लोग ऐसे ही बैठ के बातें करते रहते हैं, सब अच्छा जा रहा था, ये वहां से उतरते हैं और थोड़ी कॉमेडी टाइप के हैं, तो वहीं से ये उन्होंने मुझे कुछ हंसी मजाक मुझसे कुछ किया, और वो हंसी मजाक ऐसा लग रहा था कि भगवान उनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उनके लिए बोल रहा है, उनके मुंह से उनसे ही निकलवा रहा है। तो हम सोचे, चौथी मंजिल थी हमारी घर का, हमारे चौथे मंजिल से वो नीचे उतरते हैं। ये भैया, ये प्रभु की ही माया है कि वो चौथी मंजिल से नीचे जैसे ही उतरे वैसे ही वो गिरे। ठीक, अगर प्रभु चाहता भैया तो वो क्या चौथी मंजिल से नहीं वो गिर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, बजरंगबली ने ऐसा नहीं होने दिया। तो वो उतरते हैं वहां से और नीचे जाते हैं कि तो एक पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं पत्थर से टकराया, या फिर पत्थर वहां पे था नहीं। वो जैसे ही वो वहां पे गए और वहां से वो पैर, उनका एक साइड का उनका भाग कमजोर पड़ गया और वो वहीं पे गिर गए। नीचे से मुझे आवाज आती है कि यहाँ पे कोई गिरा है, तो मेरे दिमाग में आता है कि अभी अभी तो ये नीचे गए हैं, क्या हो गया, हो सकता है ये गिरे हों। भैया जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ, मैं उन्हें पहले यहाँ ढूंढती हूँ, वहां ढूंढती हूँ, हर जगह मैं उन्हें ढूंढती हूँ। जैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ तो अब क्या, अब तो समझ, उस समय तो सच में पता भी नहीं था कि ये हुआ क्या है। बाद में लोगों ने बताया कि ये पैरालाइज हुए, ब्रेन स्ट्रोक के साथ वो पैरालाइज हुए। अब भी कोई हमारे पास चारा नहीं था। हमने क्या किया कि दोबारा हम उसी उन्हीं डॉक्टर के पास गए जहां हम पहले गए थे, जहां उनका ट्रीटमेंट पहले चल रहा था, हम वहीं जाते हैं और उनसे फिर हम कहते हैं कि बताया गया कि आप ऐसा ऐसा करिए। मेरी नजर के सामने जब मैं वहां पहुंचती हूँ, तो तब भी जब घर से हम लोग गए थे ना, तो वो उठने की कोशिश कर रहे थे, पर जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो मेरा नाम, जैसा कि मैंने बताया कि आरती है, तो उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आरती आरती, मतलब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी कदर हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। मेरी नजर के सामने मेरे पति को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। अब वो चीजें मैं देख रही होती हूँ, बताइए एक औरत के लिए वो सीन, वो देखना कितना मुश्किल होता है कि उसकी नजर के सामने उस क्या क्या हो रहा है। जो इंसान 10 मिनट पहले हंस रहा था, बात कर रहा था, 10 मिनट भी नहीं लगे कि वो इस हालत में है, मुंह से झाग गिरना। जब कहते हैं कि वेंटिलेटर पे गया हुआ इंसान, बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो वापस आते हैं। फिर मेरे पास, मैं वहां से भी मैं बजरंगबली को ही याद कर रही थी, भगवान एक बार पार लगाए हो, दोबारा भी लगा देना प्रभु, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं। लोग, डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर पहले इनको ट्रीट कर रहे थे वो हार्ट के डॉक्टर थे, फिर दोबारा से एक डॉक्टर आता है ब्रेन, वो मुझे ये कहता है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इतने पैसे का इंतजाम करिए और आपके हस्बैंड का, मतलब ब्रेन का ऑपरेशन हो जाएगा। अब जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वैन चलाने के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो भी था वो हम पहले ही खर्च कर चुके थे, दवाई में भी खर्च कर चुके थे। अब हमारे पास, मतलब समझिए कुछ नहीं था उस समय पे, और ये 9:30 बजे की बात है। 9:30 कहते हैं कि डॉक्टर ने कितने पैसे जमा करने का है? डॉक्टर ने 4,52,000 रुपए वो मुझे तुरंत मुझे जमा करने के लिए कहा था, सिर्फ ऑपरेशन के। बाकी बेड चार्ज, जो 10,000 रुपए बेड चार्ज था वो अलग से, और जो दवाइयों का खर्चा था वो अलग से। अब मेरे पास बताइए, सिर्फ 4.5 लाख रुपए सिर्फ ऑपरेशन के मैं कहाँ से लाती। मैंने क्या करी, जब डॉक्टर, टूल्स कंप्लीट, आया हुआ टूल्स, डॉक्टर आया हुआ,
और डॉक्टर ने मुझे कहा आपके पति की जान आपके हाथ में है, आप देखिए आपको क्या करना है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब समझिए कि मैंने ये मन से मैंने कह दिया था कि या तो आर या तो पार। मैंने हर चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सब मुझे जो मेरे आसपास थे, जो मेरे पड़ोसी थे, वो भी मुझे समझा रहे थे कि हिम्मत रखो, हमें देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर अपना घर बिगड़ता हुआ देख किसे अच्छा लगता है भैया। फिर भी मैं वहां से मतलब 5वें फ्लोर पे मेरे हस्बैंड को रखा गया था वेंटिलेटर पे। मैं वहां से, मेरे पास क्योंकि कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं था रोने के अलावा, तो मैं आती हूँ नीचे उतर के, बाहर ऑटो खड़ी होती है हमारी, मैं वहां पे जाके ऑटो में बैठती हूँ। ये 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का ये टाइम था। मैं वहां पे आके जो भी मेरे पास फाइलें थी मैं फाइल रखती हूँ और मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। लोग मुझे देख रहे होते हैं और मैं सिर्फ आसमान की तरफ देख के, भैया कसम से बता रही हूँ, आसमान की तरफ देख के मैं भगवान से बातें करती हूँ कि प्रभु बजरंगबली, जैसे एक लड़की अपने बाप को धमकी दे रही हो, एक लड़की अपने, एक बहन अपने भाई को धमकी दे रही हो, वैसा मैं भगवान से मैंने कहा अगर दिए हो तो आज वापस लाना भी तुम्हारा काम है। एक बार करके नहीं समझ में आया कि दोबारा भी मुझे वो चीज दे दिए। जब मैंने तुमसे मांगा था तो क्यों दिया? अगर ऐसा करना था तो क्यों मेरे साथ किया? मैंने बहुत भगवान को बोली, बहुत कुछ मैंने बोल डाली भगवान को। भगवान ने, भैया इतना रोई मैंने, इतना रोई कि मतलब मेरे सब्र का, वो कहते हैं ना जो बांध रहता है टूट जाता है, कि अब मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अब अगर रात को मैं घर जाऊंगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी, सुबह भी मैं घर जाऊंगी तो क्या लेके जाऊंगी। और जो जब अपने को ब्रेन हेमरेज होता है तो हमारे सर में क्लॉट तो जम जाता है ब्लड का, तो वो ब्लड धीरे धीरे करके सर्कुलेशन कम होता जा रहा था और वो ब्लड धीरे धीरे करके जम रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बजरंगबली को मैंने यही बोली कि बजरंगबली तुम देखना, अगर आज तुमने ठीक नहीं किया तो फिर देख लेना, आज के बाद मैं तुम्हारी कभी पूजा नहीं करूंगी, अपने घर से तुम्हें उठा दूंगी। ऐसा कहीं भी जाती थी ना भैया, अगर एक कपड़ा भी लेने जाती थी ना, सच में बता रही हूँ, तो अगर एक कपड़ा भी लेके आती थी तो मैं भगवान को दिखाती थी। ये मेरी आदत हो गई थी कि बजरंगबली, ये मैं यहाँ आने के बाद से मैंने ये चीजें स्टार्ट करी कि कहीं जा रही हूँ बजरंगबली ऐसा है देख लो, बजरंगबली ऐसा है देख लो, जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ इशारा कर देना तो मैं रुक जाऊंगी, अगर मैं उसे ऐसा बोल रही हूँ तो इशारा कर देना मैं रुक जाऊंगी। ऐसा मैं हमेशा करती थी। तो मैं बोली कि जब मैं इनको लेके जा रही थी ना तो मैं बजरंगबली के पास दौड़ के गई थी। मैंने बोला था बजरंगबली, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सब कह रहे हैं कि पैरालाइज है, तो आप एक बार देख लेना कि क्या है, आप मेरे साथ चलना बजरंगबली, मेरे साथ चलो। ये मैं बोल के आई थी जब मैं घर से आई थी। तो मैं, अब वो डॉक्टर मना कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को। फिर से मैंने भगवान को जब धमकी दी तो फिर बजरंगबली मेरे साथ आए। वहां से मुझे आधे घंटे बाद, जैसे ही मैं ये सब कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी, आधे घंटे बाद मुझे भगवान नहीं आया, भगवान ने ही उंगली दबाई होगी डॉक्टर के फोन से। नहीं तो किस डॉक्टर को याद रहता है, इतने पेशेंट आते हैं, किस डॉक्टर को याद रहता है कि ये हमारे पास अभी आया है। डॉक्टर का मुझे फोन आता है और डॉक्टर कहता है कि आपके हस्बैंड का इलाज हो गया। मैंने कहा सर नहीं, आपके सामने ही आए हुए डॉक्टर जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, मैं आपको ये फला जगह की मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, आप यहाँ जाइए, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे पास ना कहूँ कि 5,000 10,000 रुपए मैं किसी से मांग के मैं लेके ही आई हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अब पहले तो डॉक्टर ने ये कहा था 40,000 रुपए की एक इंजेक्शन लगेगी, आप वो लगवा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। जी। तो वो इंजेक्शन, मेरी एक पड़ोसन जिसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, वो मुझे वो 40,000 रुपए वो मुझे ला के देती है और कहती है दीदी आप भैया का इलाज करवाइए। वो चीज मेरे लिए एक वरदान से कम नहीं थी। जब ये पहली बार डॉक्टर ने, मतलब ऑपरेशन के पहले डॉक्टर ने ये कहा था इंजेक्शन लगेगी, तब की बात है। तो मैंने ये कहा कि चलो, वो 40,000 रुपए बजरंगबली ने, मैंने तो उससे कहा भी नहीं था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा था, वो मुझे ला के देती है और मैं उन्हीं पैसों से मैं वहां से लेके जाती हूँ। डॉक्टर मुझे जहाँ का एड्रेस देते हैं मैं वहां लेके जाती हूँ और वहां मेरे पति का इलाज होता है, वो ऑपरेशन कर देते हैं। अब मेरे पास फिर पैसे नहीं, क्योंकि वो 40,000 रुपए जो उन्होंने दिए
तो वो तो मैंने दूसरे दिन वहाँ पे 20,000 रुपए मैंने पहले जमा करी, और 20,000 रुपए मैं अपने पास रखी थी कि मुझे, क्योंकि भैया दवाई के लिए भी काम आने थे, सही बात। तो दवाई भी तो देनी थी ना। तो वो 20,000 रुपए मैंने अपने पास रखी। अब क्या करूँ, चुपचाप, पता है बिल्कुल मैं पागल हो गई थी, बिल्कुल पागलों जैसी मेरी हरकतें हो गई थी। बस जाती और कहती बजरंगबली, बस ऐसा ही करती, ऐसे झूल झूल के, बजरंगबली देख लेना, बजरंगबली देख लेना, बजरंगबली पता है, बजरंगबली पता है, बजरंगबली ऐसा, मतलब हर शब्द में, हर चीज में। और सुन भी रहे थे, झूठ नहीं है, वो सुन, ऐसा लग रहा था मेरे साथ साथ चल रहे, सुन भी रहे थे। वहां से, अब बताइए, 4,52,000 रुपए मुझे भरने थे हॉस्पिटल के मेन, मतलब जो ऑपरेशन का था वो मुझे चार्ज भरने थे। 5 दिन रुके हम वहां पे, 5 दिन हम हॉस्पिटल में थे, तो वो 10,000 रुपए पर डे का चार्ज था। वो 10,000 रुपए, वो 50,000 हो गए, और कम से कम 1 से 1.5 लाख तक की दवाई थी। तो वो दवाई हो गई, बताइए। ये कुल मिला के ऐसे तैसे हो गए 6-7 लाख रुपए हो गए। और उसके पहले ही, मतलब 30-35 हजार रुपए तो मैं जहाँ पहले लेके गई थी, जिस हॉस्पिटल, इसके पहले वहां ही खर्च हो गए थे। मैंने कहा अब क्या करूं, अब कोई ऑप्शन नहीं। मैंने कहा बजरंगबली देना साथ, अब चलते हैं, जहाँ लेके जाओगे वहां जाएंगे। कहीं ना कहीं से बजरंगबली, कुछ लोगों ने मुझे अपने से फोन करके मेरी मदद की, कुछ लोगों को मैंने फोन करके मैंने मदद मांगी। देखिए भैया, कैसा होता है कि किसी के पास भी इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम होना, मतलब मिडिल क्लास परिवार के लिए, किसी के लिए भी संभव है ही, यस। है ना। तो मैं जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि जिसको मैंने फोन किया, उसने मेरी मदद की। सबने मुझे, अगर किसी ने मुझे, मतलब मुझे ना किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मैंने बजरंगबली से कहा था कि प्लीज भगवान निराशा मत करना, जिसको भी नंबर, जिसका भी डायल करो, उससे सिर्फ हाँ ही बुलवाना, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो जिसको मैंने फोन किया, सबने मुझे मदद किया, ऐसे तैसे करके वहां से इलाज हुआ। और फिर भी वो पैरालाइज तो वो थे ही। बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा अब इनका जितना क्लॉट इनका निकल चुका है, अब ये धीरे धीरे करके भी ये रिकवर होंगे, आप घर लेके जाइए, इनकी फिजियोथेरेपी होगी, सब होगा, ठीक होगा। अब जैसे ही दूसरे दिन हम घर आने वाले होते हैं, उसी, जब ये पैरालाइज हुआ, तो ये ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही हम दूसरे दिन घर आने वाले होते हैं, डॉक्टर कहता है कि क्योंकि जब पहली बार उनको अटैक आया था तो उनकी किडनी को झटके लगे थे। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि जब इनको अटैक आया तो किडनी को झटके लगे, वो पैरालाइज हो गए हैं, तो वो किडनी काम नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ इलाज कंटिन्यू करना है या फिर आप कहीं और लेके जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत महंगा था। तो मैंने कहा कि अब मैं नहीं रह सकती, अब मैं कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी जहाँ पे मेरे हिसाब से हो जाए। तो अब जैसे नॉर्मल हमारी किडनी की क्रिएटिविटी रहती है 1.25 रहती है, तो मेरे हस्बैंड की 10.45 हो गई थी, वहां से ही हो गई थी। और उसकी वजह से उनको, जो अटैक उनको पहले आया था, अटैक आने के पूरे चांसेस थे। ये बात तब मुझे नहीं पता थी। जब मैं इनको किडनी के, अब वहां से मैं निकाल के इनको दूसरे दवाखाना लेके जाती हूँ, वहां पे डॉक्टर मुझे क्या कहता है कि अभी तक आप सो रहे थे, वो पैरालाइज थे। क्योंकि सर उस टाइम पे, एक तो हाँ ये था कि जब उनके क्लॉट का इलाज हुआ, जब उनका ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे उन्होंने मुझसे ही मुझको ही कहा कि आरती की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना। तो क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी तबीयत खराब ही चल रही थी जब उनको पैरालाइज हुआ, तो उन्होंने मुझसे ही कहा। तो मैं बोली कौन आरती? तो उन्होंने कहा आरती मेरी बीबी है। और वो मुझे बहन जी बोल रहे थे, मुझे बहन, मेरे मेरे आरती का ख्याल रखना, ये बात उन्होंने मुझे कहा। मतलब कि मतलब याददाश्त का कुछ प्रॉब्लम उनको हो गई थी, पहचानने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 दिन चला। अब जब ये याददाश्त का सिलसिला, अब मैं क्या करूं, अब इसमें भी एक टेंशन थी। तो मैंने फिर बजरंगबली को याद किया कि क्यों, क्यों ऐसा क्यों? अगर सब धीरे धीरे करके पार कर रहे हो, प्लीज इसको भी पार कर दो।
भैया ऐसा बोली कि मैंने उनको मतलब मेरे हस्बैंड को घर में पापा कहते हैं, तो मैंने बोली पापा, कहते हैं हाँ आरती। तो मैंने बोली मैं कौन हूँ? तो बोलते कैसी बातें कर रही हो, पत्नी हो? भैया मैं सही में मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में मिरेकल हो गया। जो इंसान 3 दिन से मुझे ये कह रहा है कि पहचान नहीं रहा। आरती का ध्यान रखना, हम्म, आरती का ध्यान रखना, तो वो इंसान मुझे कहते तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी ना कि मतलब, क्योंकि देखिए जो चीजें सफर कर रही थी मैं, उसमें से एक ये चीज मतलब ये आदमी मतलब मेरा खुद का पति मुझे ना पहचानता तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी हानि होती। हाँ, वो अगर अच्छे भी हो जाते तो वो मेरी सबसे बड़ी हानि होती। मैंने कहा ठीक है। फिर हम उस किडनी के लिए उनको वहां से जब हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां पे डॉक्टर ने कहा कि आप वेट कर, क्योंकि कैसा होता है कुछ दवा खाने ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी मतलब वो उनका काम थोड़ी बहुत डिले डिले चलता है, हम्म, तो उनका भी ऐसा ही चल रहा था। हम्म, हमने कहा चलो ठीक है। फिर भी मतलब उन्होंने इनकी दवा पानी इनका चालू करे, हम्म, तो वो एक बार इनका किडनी का इलाज इनके हो गया। हो गया। फिर हमारे साथ हम इनको घर लेके आते हैं, 1 महीने हमारे साथ सब कुछ ठीक रहता है। मैं उन्हें अब देखिए कैसा है, क्योंकि वो चल नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि उनका पूरा वन साइड वो पैरालाइज हम्म, है, अभी भी है। हम्म, तो मैं उनके लिए मैंने फिजियोथेरेपी लगाई। मैं सुबह मतलब फिजियोथेरेपी वाले सर आते थे तो वो हम्म, करते थे, और शाम को मैं खुद करती थी। जी। खुद मैं मालिश भी करती थी उनको। मतलब मेरा कुल मिला के 90% मेरा टाइम मेरे पति के पीछे जाता था, और जो बचता था वो काम में। हम्म, मैंने कहा चलो अभी तो सब कुछ चल रहा है अच्छा। तो एक दिन उनको क्या होता है कि रात को वो सोते रहते हैं, मतलब दवाई पानी उनका सब कुछ चल रहा था, रात को वो सोते रहते हैं, हम्म, और मैं जहाँ मैं दूसरे कमरे में सोती थी और वो दूसरे कमरे में सोते थे। तो मैं वो मेरे पास मतलब क्या कैसे कैसे क्या क्या पकड़ के वो मेरे पास आते हैं, और मुझे कहते हैं जिस इंसान को हम बिस्तर से मतलब उठने में प्रॉब्लम होती थी वो किसी कदर मेरे तक आते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे हम्म, लगा कि देखिए कैसा है, हम सारा दिन उनके पीछे काम करते, हम्म, फिर क्या होता कि मतलब जो टाइम मिलता उसमें मैं घर का काम करती, तो मुझे हम्म, लगता कि ये सारी चीजें चल रही हैं तो मैं इनको देखो ये कैसा है, ये लेटे रहते हैं दिन भर, दिन में भी सो लेते हैं, हो सकता है ना इसलिए नींद ना आ रही हो। मैं बोली चलो ठीक है जाओ सो जाओ, आ जाएगी। तो मैं जाती हूँ वहीं पे नीचे, मैं सो जाती हूँ और ऊपर वो सोते रहते हैं। वो बार बार मुझे जगाते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उस रात उनको नींद नहीं आई, दूसरे दिन उनको सुबह पूरा दिन वो सोए। फिर तीसरे दिन मतलब वो चीजें उनके साथ रेगुलर 4 दिन होती रही कि उन्हें नींद ना आए, रात को नींद ना आए, दिन को उनको नींद आए। तो हम्म, हमें लगा नहीं हमें एक बार इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं उनको लेके गई फिर से डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको दवाई पानी दिया। उनको दवाई काहे कि उन्होंने ये कहा कि कैसा होता है जब अपने को नींद नहीं आती तो डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि कहीं इसकी क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो कहीं सही इसकी सुना। मेंटल स्थिति खराब तो नहीं हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा ये पहचानते हैं? मैंने कहा सर बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बात करते हैं, अभी खाना भी खा रहे थे। फिर डॉक्टर ने उनको नींद की दवा दी। वो नींद की दवा खाने के बाद भैया उनको क्या होता है कि जैसे वो आते हैं, हम्म, मैं उनको घर लेके आती हूँ, उस रात वो सोते हैं 5 दिन, मतलब लगातार 5 दिन का डोज था नींद का। रात को मैं उनको दवा देती, वो 24 घंटे सोने लगे। ओहो। 24 घंटे वो सोते रहे। बस उनको अगर खाने के लिए बोला जाए तो किसी कदर आधी रोटी खा ले रहे। मतलब 4-5 दिन तक ऐसा चला। छठवें दिन से उनको उनके मुंह से पूरा लाल टपकना स्टार्ट हो गया। वो ऐसे भी वो तो बैठ नहीं पा रहे थे, लेटे भी रहते तो मुंह से लाल टपकता, बैठ जाते तो और पूरा टपकता। किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई अगर कोई कुछ ऐसी एक तक उनके पिताजी की और उनके भाई की भी कैंसर से ही डेथ हुई है। पिताजी भी उनके पैरालाइज हो गए थे तो उनकी भी डेथ हुई। तो वो दोनों जन की फोटो ऐसी सामने उनके लगी थी, वो दोनों फोटो को सिर्फ उनकी तरफ देखते, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अगर हम उन्हें खाने के लिए कहते ना तो वो हमें ऐसा देखते जैसे मतलब हमने क्या गुनाह कर दिया है। हम्म, जो इंसान 2 साल में मुझे एक शब्द भी मतलब तीखे शब्द ना बोला हो, हम्म, वो आदमी मतलब ना ऐसे देख रहा, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। हमें वो चीजें हमारे लिए भी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गई। भैया हम उनको
हॉस्पिटल एक बार लेके गए, एडमिट करे वहाँ पे, डॉक्टर ने ये बोला कि ये डिप्रेशन में है। वो उस चीज़ को मतलब पूरी तरह से वो डिप्रेशन में चले गए। हम्म, अब डॉक्टर बोला इनको नई-नई जगह लेके जाओ, तो ये अच्छे हो जाएँगे। अब हम उन्हें कहीं भी लेके जाना था क्योंकि पैरालाइज़ इंसान एक तो, और दूसरी बात तो डिप्रेशन में। तो कैसा है, डिप्रेशन में बिल्कुल चिड़चिड़े हो गए थे। नवरात्रि का दिन था, नवरात्रि के दिन से लेके आज से 15 दिन पहले तक वो खाने का एक दाना नहीं खाए थे। सोचिए 2 ढाई महीने के समय टाइम पे उन्होंने एक दाना नहीं खाया था। मैंने कहा कि एक काम करते हैं हम, कि जब से इन्हें मतलब फिर हम दोबारा फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। जब वो डिप्रेशन में थे तो हम उन्हें फिर दोबारा हॉस्पिटल लेके गए। हमने कहा सर आपने हमें दवाई दी, कहा कि नहीं नई-नई जगह घुमाइए, हमने वो भी किया। फिर एक तो पैरालाइज इंसान को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, और वो चिड़चिड़ाते थे तो वो कहीं जाते भी नहीं थे। वो सिर्फ 2 महीने 2 ढाई महीने उन्होंने सिर्फ 1 गिलास मौसम्मी का जूस पिया है बस। ओह, मौसम्मी का जूस पी लेते थे और सो जा मतलब सोते भी नहीं थे, बस पूरी रात भी जगते दिन में भी जगते। वो जैसे हम लोग खाना खा रहे पूरे घर के लोग, वो आदमी खाना नहीं खा रहा, बहुत मुश्किल होता था ये चीजें देखना अपने को। हमने कहा चलो ठीक है। फिर इन्हें हम हॉस्पिटल लेके गए। इनकी क्रिएटिविटी फिर से इनके किडनी की बहुत बढ़ी थी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने कहा इसको अगर अभी मतलब 2 दिन में 2.5 महीने से इसकी क्रिएटिविटी बढ़ी है और आप लाने में इतना टाइम, क्योंकि उनको अटैक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं उनको एक गोली आती है ब्लड पतला करने की, वो टेबलेट मैं उनको रोज देती थी। वो टेबलेट और सारी दवाइयां उन्होंने खाना बंद कर दिया था, लेकिन वो एक टेबलेट थी जो उन्हें किसी कदर तीसरे दिन वो खा ही लेते थे। ब्लड पतला होता, इसलिए अटैक नहीं आया। और नहीं तो उन्हें मतलब अगर 2-4 दिन और ना लेके जाते तो डॉक्टर ने कहा इनको ये इनको दूसरा अटैक, हार्ट अटैक इनको आ ही जाता था। अब क्या करें, अब फिर वहां पे गए, फिर इलाज के लिए फिर यही मुश्किल, पैसे की ही दिक्कत फिर हो गई। फिर बजरंग बली ही नजर आए। बजरंग बली से हमने कहा हे प्रभु इतना तो लाए हो तो इतना और कर दो। तो उन्होंने अभी तक मतलब साथ वो अभी तक दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। फिर उनके किडनी की प्रॉब्लम अभी तक तो ठीक है, भगवान की ही कृपा है कि जो अभी फिर से 20-25 हजार अभी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखिए भैया एक बीमार इंसान जब से बीमार हुआ है तब से उसके पीछे कैसा होता है, एक तो ऊपर वाला और दूसरा पैसा। पैसे के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो हम उस कल से लेके आज तक 6 महीने से आज तक मतलब हम वो सफर कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत ये है कि बजरंगबली बहुत साथ दे रहे हैं। अभी वो मतलब अभी बात भी कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी उठ के मतलब जैसे अपने को चलना चाहिए स्टिक के सहारे, तो स्टिक के सहारे मतलब जैसे हॉल से किचन तक आ ही जाते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ये अपने को देख के बहुत अच्छा लगता है और मैं इसके लिए बजरंगबली का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। तो और भरोसा भी है भैया कि वो आगे जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल। बहुत मतलब उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये भी आपकी सुन रहे हैं बहन। देखिए, मैं बस अपने आंसुओं को रोक के रखा था। मैंने जिस तरह आपने अपने अनुभव के बारे में बताया, नमन है आप जैसे भक्तों को और आप जैसी धर्म पत्नी को जो अपने पति के लिए मतलब यही है, ये है हमारा भारत और हमारी संस्कृति। देखिए, संकट इसलिए आता है, मैं हर बार कहता हूँ, जो हमने गुरुजनों से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या किसी और जन्म का, जो हमें भोगना है। मगर आप खाली इतना सोचिए कि अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते तो क्या हालात होते। एक पल के लिए खाली सोच के देखिए खाली। और बहुत मुश्किल है भैया। हाँ, देखिए, प्रारब्ध भोगना है तो प्रभु हर कदम पर आपको अंदर से बल प्रदान कर रहे थे। आज उनकी महिमा का जिस उत्साह से आप गुणगान कर रही है, वो बल उन्होंने दिया है। तो प्रॉब्लम आ रही है मगर सोल्यूशन कहीं ना कहीं किसी को माध्यम बना के, देखिए प्रभु तो खुद, देखिए वे तो किसी ना किसी रूप में किसी के माध्यम से आके आपको सहायता पहुंचा। तो ये सहायता का पहुंचना, व्यवस्था का होना, ये एक चमत्कार है, ये बहुत बड़ी कृपा है। बाकी हम किसी अपने के पास भी मांगे ना कि भाई जरा 1000 रुपए दे दो, तो कोई नहीं देगा। मगर सिचुएशन कठिन हो, भले कोई रास्ता ना दिख रहा हो, मगर एक रास्ता है जो हमेशा हर भक्त के लिए खुला है। तो आपने गुहार किनसे लगाई?
आपने कहा ना, मैंने वो एक होता है एक भक्त के और प्रभु के बीच में मीठी नोक-झोंक होती है कि जब शंकर प्रभु आप हो तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? आप हो तो इतना लाए हो तो आगे तक भी ले जाओ। देखिए, तो उन्होंने यहाँ तक लाया है, आगे भी वही लेकर जाएँगे। और मैं सभी भक्तों से यही विनती करूँगा, आप इन भक्त के पतिदेव के लिए प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अवश्य वे सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता ना करें। बस आप अपने जो कर्म में लगे हैं, सेवा में अपने पतिदेव की, बस वो करते रहें और जो भी कर्म करें उसे प्रभु को समर्पित करें और प्रभु साईं की तरह आपके साथ है, आप चिंता ना करें। और भी कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें बहन तो आप कर सकते हैं। मेरे पास एक मतलब ये मेरी बहन का अनुभव है, जी, जो जी। कि ये जिस बहन को मैंने, आप उसको एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, क्योंकि मेरी उसने तरफ मुझे कहा था उनका नाम कि क्या मैं है? आपको जय श्री उनका नाम क्या है? पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा जी, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री राम। जय श्री राम। तो उन्होंने उस मतलब मेरे भाई का मतलब उस बहन की ही मेरी शादी होनी थी। उसकी 1 जनवरी में शादी उसकी होनी थी। तो उसका हुआ क्या कि जैसे ही मतलब शादी उसकी 21 को थी और मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। 17 मार्च को एक्सीडेंट हो गया था और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मेजर। मतलब जैसे ही वो गिरा है वैसे ही वो कोमा में गया था, जैसे ही गिरा। तो शादी थी, शादी के लिए सामान खरीदने गया था और सब गए थे, पूरे परिवार के लोग गए थे। वो वहां से सामान खरीद के जैसे ऐसा हुआ, हमारी एक मामी थी साथ में, तो वो मामी उनको मतलब उनको छोड़ने के लिए जा रहा था। हमारे बड़े भाई हैं, तो उनसे भैया पहले उसने बोला भैया को कि भैया आप छोड़ दो, तो भैया ने कहा ठीक है, मतलब जाता हूँ, फिर क्या सामान लेने में क्या हुई है फिर, कि भैया ने कहा कि ठीक है तुम ही छोड़ दो। तो वो जा ही रहा था कि रास्ते में बीच में मामी थी और उसके पीछे उसका एक दोस्त बैठा था। वो दोस्त कहाँ का था, वो क्या मैं जगह का नाम ले सकती हूँ? जी, जी, बता सकते हैं। भोपाल से वो आया हुआ था वो लड़का। ओके। वो कहीं मतलब वो आया था, हमारे यहाँ शादी में आया था। जी। वो वहां से आता है, वो पीछे बैठा रहता है। जी, जी। नहीं, वो बीच में रहता है और मेरा भाई गाड़ी चलाता रहता है और वो मामी मेरी पीछे बैठी रहती है। वो जैसे ही आगे जाते हैं कुछ दूर पे, हमारे यहाँ हमारे पास में मनगवा करके है, वहां शॉपिंग होती है, वहां से वो रात हो जाती है तो वो वहां से जाता है। बहुत ही अंधेरा रहता है भैया, वहां पे गाय सामने आती है या फिर कैसे होता है, क्या होता है पता नहीं। वो गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकराती है और वो गाय को बचाने के लिए वो कट लेता है, तो वो सीधे डिवाइडर पे जाके गाड़ी टकराती है और वो बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक, मतलब कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी तक तो खिसकता हुआ गया। वो मतलब वो गिरने के साथ ही वो मतलब बेहोश हो गया। और सोचिए भैया कि मतलब तब भी हम उस समय पे भी हम बजरंगबली को ही मतलब याद करते थे। तो हम आते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो लड़का पीछे वाला बिल्कुल बच जाता है और जो मामी रहती है उनको सिर्फ टाँके आते हैं और चाची मतलब मेरे भाई को उसकी तबीयत थोड़ी मतलब वो कोमा में ही जाता है। उस टाइम पे मेरी बहन ने बजरंगबली को मतलब संकल्प लिया था और कहा था हे बजरंगबली इतने दिन में मेरा भाई अच्छा हो जाए। सब कुछ सोचे, कोमा में गया हुआ भाई मतलब 3 महीने बाद 18 दिन बाद वो कोमा से बाहर आता है। वो बजरंगबली की ही महिमा थी कि मतलब वो संकल्प उसने लिया था और सुबह उठ के वो भी वैसा ही जैसा उसने मुझे बताया था, वो वहीं से जब वो ठीक हुआ ना, तो उसी अनुभव से उसने मुझे करने के लिए कहा था। उसको बहुत चोटें आई थी, वो भी कोमा में ही था, बहुत चोटें आई थी उसको। वो भी जाके मतलब लास्ट में वो भी बहुत अच्छा हुआ, वो आर्मी में है, आज वो अपनी ड्यूटी में है। लेकिन कम से कम 3 महीने का पीरियड था वो, कि जो मतलब वो था। बहुत उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई कि मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये था कि मतलब वो आर्मी में था तो उसकी थोड़ी दवाई पानी का ये था कि भगवान उधर से वो लोग देख लेते हैं, लेकिन वो तो कोमा में था, सोचिए 18 दिन तक। और वो वहां से वापिस आया और वो मेरी बहन ना, वो मतलब वो 24 घंटे वो बजरंगबली को रटती थी। संकल्प लिया उसने, संकल्प में उसने याद किया, सब बजरंगबली की माया से
वो आज बता रही हूँ कि अपनी ड्यूटी रहा हो। क्या ये मेरा एक अनुभव है क्या बात है। कि देखिए कोमा में गया हुआ इंसान वापस आए, वापस आए, वो भी 18 दिन के बाद, और 18 दिन के बाद। वो भी फिर से आपकी। और एक बार ये एक और एक एग्जाम्पल, आपने किनसे प्रार्थना की? प्रभु से। असंभव प्रभु को से। संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके अनुभव से ही लोग इतना कनेक्ट हो जाएंगे कि सिचुएशन चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कई बार होता है विश्वास डगमगा जाता है, हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ अगर हो जाए तो हम प्रभु पर ही सवाल करते हैं। होता है, कई लोग तो पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, भगवान का स्थान बदल देता है। तो ऐसा ना करें। देखिए, नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो प्रभु जो भी करेंगे, हमारे लिए जो उचित होगा वो करेंगे। बहन, धन्यवाद, बहुत ही अद्भुत अनुभव थे। इससे कई लोगों के सवालों के जवाब होंगे जो कठिन परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे, वे भी आपका अनुभव देखकर प्रभु की शरण में जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना और चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने मिला? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते भैया, बाकी लोगों के अनुभव देख के हम आपसे जुड़े हैं। मैं तो जुड़ी हूँ 2021 से आपसे। जी। और मेरी बहन आपसे 2019 से जुड़ी है, या उसके पहले से ही जुड़ी है। वो काफी टाइम से आपको, उसी ने वही जुड़ी थी, तो उसने हम सबको आपसे जोड़ दिया है। वही मेरे को वीडियो भेजती थी। अभी शायद आपका कल परसों का सेशन था, वो 3 दिन से इस वीडियो का इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे कब मतलब कनेक्ट करूंगी और मेरी आपसे कब बात होगी। तो उसने मुझे मतलब अभी परसों नरसों का सेशन भी आपका उसने मुझे भेजा था। हालांकि मैं खुद भी देखती रहती हूँ, क्योंकि जब मन बहुत परेशान होता है ना, तो मेरा और शायद मेरी बहन का यही काम रहता है आपके सेशन देखना। ये हमारे अंदर मतलब एक पता नहीं, मतलब आज 4-5 सालों से ये हमारी रेगुलर हमारा वो बन गया है कि लोगों को देखते हैं और उनसे मतलब उनको फील करते हैं कि ऐसा हो, भगवान होते हैं। सही बात। और सोचिए, तो मैंने तो, मेरे पति तो मुझे कहते भी है, मतलब उन्होंने पहले मुझे एक नाम दिया था भक्ति बाई, कि मतलब मैं बहुत भक्ति करती हूँ या फिर बहुत ऐसा करती हूँ, तो उन्होंने मुझे नाम भी दिया था। लेकिन अभी कैसा है, देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें अब भगवान की कृपा से ही धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। और लोगों को देख के ये अनुभव मिलता है कि जैसा कि वो अपने दुख अपने ऊपर आप बीती अपनी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है, और वो प्रभु के शरण में जाते हैं, उन्हें उस चीज से बहुत ही फायदा मिलता है। जैसा कि मुझे फायदा मिला, वैसा मैं लोगों को देखती हूँ कि वो जब अनुभव शेयर करते हैं, बहुत अच्छा उनको मतलब अच्छा लगता है उनको देख के कि वो प्रभु की शरण में गए हैं और उन्हें वहां से इतना फायदा मिला है, इतना कुछ हुआ। तो ये चीजें मतलब एक, देखिए भैया, शब्दों में बोल पाना तो मतलब है खैर नामुमकिन है, कि हम शब्दों में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पता है वो कहते हैं कि इंसान मतलब वो एक उनकी बजरंगबली की एक चौपाई है ना, चौपाई है, एक मंत्र है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो वो बजरंगबली ही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। सही बात। और हम, और भैया पता है मुझे इतना भरोसा है कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं वो काम गलत नहीं होना चाहिए, सही बात। किसी के मतलब किसी के विपक्ष में या फिर किसी के गलत ना होने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं, अभी फिर मेरा एक छोटे छोटे तो खैर बहुत से अनुभव रहते हैं कि मेरे पति के लिए मुझे किसी ने मुझे मेरी बताया था कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊं और उनका जल लेके आऊं, उनको लगाऊं। तो बताइए, मैं एक पैरालाइज इंसान के लिए मैं मंदिर जाती हूँ, और वहां से मैं जैसे ही भगवान की पूजा पाठ करके जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, तो वैसे ही मुझे एक कार वाले ने आया और मुझे पीछे से मतलब 30-40 की स्पीड में कार रही होगी और उसने मुझे पीछे से मार दिया। जो भी मेरे हाथ में था वो सब मतलब थाली लोटा सब कुछ वो हो गया। पर फिर भी भैया, मैंने, मेरे हाथ में उनका बजरंगबली का एक फूल था और एक शंकर भगवान का फूल था, लाल फूल जैसा कि बजरंगबली को प्रिय। मेरे पैर में क्रैक आ गए थे और मेजर क्रैक थे, 3 क्रैक आए थे, हड्डियां। उस समय पे तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां पे
लेकिन मेरे को और लगा भी था, ऐसा नहीं था, हाथ पाँव में थोड़ी बहुत लाई थी, मतलब ना के बराबर, लेकिन पैर में मेरे क्रैक आ गया था, हड्डियां मेरी टूट गई थी पैर की। तो मैं उस टाइम पे भी मैं भगवान के मैं फूल को ढूंढ रही थी। ओहो, मैं एक भैया थे वहां पे, उन्होंने मुझे अपनी स्कूटी में बिठाया, तो मैंने कहा कि प्लीज आप वो फूल लेके आइए, मेरे पति के लिए वो फूल चाहिए मुझे। तो वो ये कह रहे थे मुझे कि आप खुद गिरी हैं, आपको खुद पैर में इतनी मोच आई है और आप ये कह रही हैं कि मैं वो फूल लेके जाऊंगी। मैंने बोला हाँ, मुझे वो बजरंगबली का मेरे फूल है, वो मेरे शंकर जी का फूल है, मैं उसको घर लेके ही जाऊंगी। हालांकि जब मैं उसको लेके आ रही थी तो वो रास्ते में फिर, मतलब हमारा घर कैसे बीच मार्केट में है, तो वो फिर उड़ गया फूल। तब भी जो जल वल था मैंने वही उनको पिलाई। उसके बाद मैं गई और मैंने अपने पैर में प्लास्टर बनवाई। तो ये मेरा ये छोटे छोटे अनुभव बहुत है, देखिए, बहुत सी चीज। माना कि समय कठिन है मगर प्रभु साथ है, और जब प्रभु साथ है तो ये समय बीत जाएगा। वो कहता है ना कि माना कि रात लंबी है लेकिन हर रात के बाद सवेरा आता है। तो जो धीरज रखा है आपने, बस इसी धीरज से अपने कर्म करते जाएं और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करते जाएं। और वे हर कदम पर, मैं तो यही कह रहा हूं, वे साथ हैं। नहीं तो साथ ना होते तो आप खाली एक सोच के देखें कि क्या हालात होते। तो बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे, हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बखान करना चाहे तो जब सबसे हार गए हैं, हर जगह से हार गए हैं, हर जगह से कोई भी मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो प्रभु तुम्हारे सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अगर तुम नजर आ गए तो फिर सब कुछ नजर आ रहा है। क्या हुआ? बस यही है कि अगर बजरंगबली अगर नजर आ गए तो सारी दुनिया नजर आ गई, सब कुछ संभव हो गया। यही कहना चाहूंगी धन्यवाद, प्रभु के लिए। धन्यवाद और जी। यही है मेरे पास जो भी है शब्द कि भगवान है तो सब कुछ कहते हैं कि इस कलयुग में बजरंगबली ही अपनी डूबती नैया को सहारा देंगे, किनारा देंगे, एक वही है। और उनके बारे में तो खैर जितना भी हम कहें उतना सब कम है। लेकिन भैया ये चीजें हैं कि मतलब पता नहीं क्यों क्या पता ही है कि मतलब बजरंगबली का हर वक्त प्रेजेंस, मतलब ऐसा फील होता है कि वो है। आप पर विशेष कृपा है बहन, बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे बस। और जितना हो सके आप राम नाम का जाप करते रहें, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है। हनुमान जी को अगर बुलाना है, अगर उनकी प्रेजेंस महसूस करनी है, तो आप राम नाम जपते रहें, सीताराम या अथवा राम 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 आप करते रहे। देखना वे हर कदम पर आपके जिस तरह आपको आगे लेके जा रहे हैं, वे मतलब जो भी समस्या है वो जड़ से वो निकाल देंगे। आप चिंता ना करें, बस वो धीरज रखिएगा जिस तरह रखा है आपने। जैसे अगर प्रभु को मतलब मैं मन से याद करती हूँ ना भैया, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे उनका सपना जरूर आता है जी। मुझे जरूर उनका सपना आता है कि अब मैं ये बोलती हूँ कि अगर प्रभु अगर ऐसा ठीक है तो इशारा दे देना, सपने में आके दे देना। तो मुझे कभी बानर रूप दिखेंगे, तो कभी एक दिन अभी इस समय पे एक वीडियो चल रहा था कि वो बजरंगबली के मूर्ति के सामने एक बानर रूप गदा लेके है ना, वो चीजें अपने सामने, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सपने में मेरे आते हैं। वो ऐसा मतलब सपना आता है मुझे। और ये हमेशा मतलब जैसे रह के जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत होगी ना, बड़ी मुसीबतें मेरे ऊपर जब आती हैं तो मुझे वो चीजें आती हैं। अब देखिए कि जैसे कहा जाता है कि अपन दवाई खाते खाते हमारी किडनी खराब होती है। अब मेरे पति की किडनी बिना दवाई खाए, वो एक लौंग नहीं खाते भैया, एक आज के जमाने में भी वो एक लौंग नहीं खाते। तो बताइए कि उस इंसान के साथ ऐसा हो गया। तो अभी भी मैं यही कहती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि जब तक है तो खुश रखो,
पर मैं कहती हूँ जब तक नहीं है वो मेरे आखिरी दम तक मेरे साथ रहेंगे। यस, जब तक हम साथ बुढ़े होंगे, साथ रहेंगे, मतलब मेरा ये बजरंगबली पे मुझे यकीन है या कि वो जरूर बचेंगे। जबकि डॉक्टर डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो इलाज करेंगे और कभी कुछ बोलते ही रहते हैं। और प्रभु जब लीला करते हैं ना, प्रभु जब लीला करते हैं तो वो सारी हमारी समझ से परे हैं। डॉक्टर भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, आज प्रभु की कृपा से हमारी चैनल में वीडियो पॉडकास्ट अराउंड 340 से ज्यादा हुए हैं। तो उसमें ऐसे ऐसे अनुभव भी आपने सुने होंगे जिसमें जहाँ पे अंधकार ही छाया होता है भक्त के जीवन में। 4th स्टेज कैंसर कहें या ऐसा भयानक एक्सीडेंट कहें या ऐसी आर्थिक स्थिति की जीवन में आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, ऐसे ऐसे केसेस। मगर प्रभु वो कहते हैं ना, हाथ पकड़कर उस संकट से बाहर निकालते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं इस तरह मेरे पर आपत्ति आई और आज ऐसा है। देखिए वो समय आएगा, आप चिंता ना कर। उन्होंने यहाँ तक लाया है ना, आज देखिए आपके फेस को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इतना बड़ा संकट आया था। और अभी भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चैलेंजेस से, मगर आप चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा। बस विश्वास रखें, धीरज रखिएगा, धीरे धीरे प्रभु सब अच्छा करेंगे। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, सत्संग हुआ और काफी लाइफ लेसन मिले कि कितना भी हार्ड टाइम क्यों ना हो, अटूट विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक बार मेरे पूरे परिवार को, मेरे भैया को, मेरी भाभी को, मेरे ससुराल वालों को, सबको आप एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। धन्यवाद। बहुत मेरे पति को बोल दीजिए। आपके आपके पूरे परिवार को, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, आपके परिवार के हर सदस्य पर ऐसे ही बनी रहे। और मेरा सभी आपके परिवार के सदस्यों को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे जुड़ना और बहुत सुंदर अनुभव जानना। और इन फ्यूचर भी कभी भी आपको लगे हाँ और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा वीडियो कॉल के माध्यम से और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।